अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रॉकेट प्रपल्शन। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, तो टॉपिक को जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रॉकेट प्रपल्शन। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रपल्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रपल्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को आगे धकेलना। ठीक है, मीन्स के आगे धकेलना या चलाना, उस पर जो है वो फोर्स लगाकर, ऑब्जेक्ट पर जो है वो फोर्स लगाकर उस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ धकेलना। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं प्रपल्शन। ठीक है, और फिजिक्स में जो है वो प्रपल्शन का मतलब होता है प्रोसेस होता है कि जिसमें फोर्स जो है वो जनरेट की जाती है और ताकि कोई भी बॉडी है जैसे कि रॉकेट है, कार है, ठीक है, एरोप्लेन है या बोट वगैरह है, उसको हम लोग आगे ले जा सकें। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं प्रपल्शन। रॉकेट प्रपल्शन का भी यही सिंपल मतलब है, इसमें जो है वो फोर्स पैदा करके इसको जो है वो आगे की तरफ लेके जाना। ठीक है, ये हम लोग सिंपल जो है वो प्रपल्शन का मतलब अभी देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि रॉकेट जो है वो अपने इंजन के अंदर जो है वो गैस को पीछे की तरफ से निकालता है। ठीक है, तो इसमें भी न्यूटन थर्ड लॉ लगता है, मतलब फोर्स लगती है तो ये आगे की तरफ जाता है। ठीक है, कार में भी ऐसे ही होता है, मतलब कार के इंजन से क्या होता है कि होल व्हील्स जो है वो रोटेट करते हैं। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन रोड के अगेंस्ट जो है वो उसको पुश करता है, तो इससे कार आगे चलती है। ठीक है, और बोट प्रपल्शन में क्या होता है कि प्रॉपर जो है वो पानी को पीछे की तरफ धकेला जाता है और जिससे जो है वो बोट आगे की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो ये प्रपल्शन की जो है वो फिजिक्स में एग्जाम्पल्स थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रॉकेट प्रपल्शन प्रॉपर ये होता क्या है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो सिंपल इसकी ये डायग्राम है। ठीक है, ठीक है, ये सेंटर में जो है वो रॉकेट का इंजन होता है। ठीक है, जहाँ पर जो है वो रॉकेट अपने फ्यूल को बंद करता है। ठीक है, ये इंजन लगा हुआ होता है रॉकेट का। ठीक है, जहाँ पर रॉकेट जो है वो अपने फ्यूल को बंद करता है। ठीक है, और ये हमारे पास ये बना होता है, यहाँ पर जो है वो फ्यूल होता है। ठीक है, जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब फ्यूल देख लेते हैं कि फ्यूल किन किन चीज़ों से जो है वो बना होता है। ठीक है, फ्यूल में लिक्विड हाइड्रोजन होती है, लिक्विड ऑक्सीजन होती है, और ये हमारे पास इधर कंबस्टन चैम्बर लगा होता है। ठीक है, जब जो है वो रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है तो ये पीछे से जो है वो गैसेस बहुत हाई वेलोसिटी के साथ जो है वो गैसेस निकलती हैं, जिससे जो है वो फोर्स एक पैदा होती है, जिससे जो है वो अपवर्ड मूव करता है रॉकेट। ठीक है, अपवर्ड एक थ्रस्ट, अपवर्ड एक फोर्स पैदा होती है जिससे रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, जब फ्यूल बनना होता है तो क्या होता है, जिससे हाई गैसेस बनती हैं। ठीक है, और गैसेस जो है वो रॉकेट के पीछे से निकलती हैं। ठीक है, हाई वेलोसिटी के साथ और डाउनवर्ड डायरेक्शन से जो है वो पीछे की तरफ से निकलती हैं। ठीक है, तो जिससे जो है वो एक अपवर्ड थ्रस्ट यानी एक फोर्स जनरेट होती है। ठीक है, जो कि रॉकेट को ऊपर की तरफ लेके जाती है, ऊपर की तरफ मूव करवाती है। ठीक है, तो समझ आ गया आप लोगों को ये सिंपल डायग्राम का काम कि रॉकेट जो है वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, अब हम जो है वो इसको प्रॉपर देखेंगे कि हाउ रॉकेट वर्क। ठीक है, रॉकेट जो है वो वर्क कैसे करता है, हाउ ए रॉकेट वर्क। रॉकेट जो है वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, रॉकेट बेसिकली एक सिंपल प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, न्यूटन थर्ड लॉ पे जो है वो काम करता है। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे जो है वो काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है हाउ ए रॉकेट वर्क, के रॉकेट जो है वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, रॉकेट जो है वो आपने देखा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बेस जो है वो वर्क करता है, यानी एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हर एक्शन का जो है वो एक उसके बराबर और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, जब रॉकेट जो है वो अपना फ्यूल बर्न करता है तो वो फ्यूल जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, हाई प्रेशर गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो गैस है वो रॉकेट के पीछे से बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से बाहर निकलती है। ठीक है, हाई स्पीड से जो है जब निकलती है, और वो स्पीड कितनी होती है, ठीक है, स्पीड हमारे पास होती है लाइक अबाउट 4000 मीटर पर सेकंड के अबाउट जो है वो स्पीड होती है इसकी। ठीक है, रॉकेट के अंदर जो फ्यूल होता है वो कितना होता है वो हम देख लेते हैं। एक टिपिकल रॉकेट में जो है वो कितना फ्यूल होता है, तकरीबन 10,000 किलोग्राम पर जो है वो फ्यूल होता है। ठीक है, और वो जब जलता है तो कितनी स्पीड से जो है वो गैसेस बाहर निकलती हैं, वो 4000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गैसेस जो है वो बाहर निकलती हैं, और एक टिपिकल रॉकेट में जो है वो 10,000 किलोग्राम तक जो है वो फ्यूल होता है, और वो जब जो जलता है तो इतनी स्पीड के साथ जो है वो गैसेस बाहर निकलती हैं। ठीक है, जब गैस जो है वो पीछे की तरफ से बाहर जब निकल रही होती है, ठीक है, तो रॉकेट को एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स मिलती है। ठीक है,
जब वो गैसेज जो हैं जब बाहर निकलती होती हैं, ठीक है, तो रॉकेट को एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स मिलती है, ठीक है, जो उसे ऊपर की तरफ धकेलती है, ठीक है, जो उसे ऊपर की तरफ पुश करती है, जिससे जो है वो गैसेस एक्शन से जो है वो रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है तेजी के साथ, ठीक है। इसी रिएक्शन फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, थ्रस्ट फोर्स का नाम देते हैं, ठीक है। जब गैसेस निकलती हैं तो उससे जो है वो रॉकेट को एक फोर्स पैदा होती है और फोर्स जो है वो रॉकेट ऊपर जाता है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। और इसी थ्रस्ट की वजह से जो है वो रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो इसका एक और क्वेश्चन बनता है कि रॉकेट जो है वो स्पीड कैसे गेन करता है, ठीक है, हाउ रॉकेट गेन स्पीड, यानी इसको हम लोग जो है वो मोमेंटम कंसेप्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, कंसेप्ट है ये हमारे पास, ठीक है। रॉकेट जो है वो स्पीड कैसे गेन करता है, ठीक है। अब यहाँ जो है वो एक और फिजिक्स कंसेप्ट काम करता है जिसको हम लोग मोमेंटम कहते हैं, ठीक है, मीन्स के लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जहाँ पर काम करता है, ठीक है। वो कैसे काम करता है, ठीक है, हाउ रॉकेट गेन स्पीड के यहाँ पर मोमेंटम, यहाँ पर जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वर्क करता है, ठीक है। क्या कौन सा लॉ करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये लॉ जो है वो यहाँ पर काम करता है, ठीक है। मतलब जितना जो है वो इन गैसेस, अब जो गैसेस जो हैं वो रॉकेट से बाहर निकल रही हैं, ठीक है, जितना इन गैसेस का मोमेंटम होता है उतना ही जो मोमेंटम जो है वो रॉकेट गेन करता है, किसमें, इन अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। गैसेस बाहर निकलती हैं, जितना उनका मोमेंटम होगा उतना ही मोमेंटम जो है वो रॉकेट गेन करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, जो है वो रॉकेट में गेन करता है। इस तरह जो है वो दोनों का मोमेंटम, गैस का मोमेंटम भी और जो फोर्स का मोमेंटम जिससे जो है वो रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, उन दोनों जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि बोथ मोमेंटम आर इक्वल, ठीक है। इससे दोनों जो मोमेंटम जो है वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। यानी ये एक्शन होता है, तरह रिएक्शन में जो थ्रस्ट फोर्स है वो रॉकेट को ऊपर की तरफ पुश करता है, ठीक है। थर्ड लॉ के मोमेंटम क्या होता है कि रॉकेट का मोमेंटम जो है वो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। अब रॉकेट का इंजन जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो गैसेस निकालता रहता है, इसलिए रॉकेट का मोमेंटम बढ़ता रहता है, ठीक है। फ्यूल जो है वो बर्न हो रहा है तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली गैसेज जो है वो पीछे से निकल रही हैं, ठीक है, तो रॉकेट का मोमेंटम जो है वो बढ़ता रहता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब इंजन जो है वो बर्न होता रहता है, यानी फ्यूल जो है वो बर्न होता रहता है, तो रॉकेट जो है वो और तेज़ होता रहता है, ठीक है, यानी रॉकेट कंटिन्यूसली जो है वो एक्सेलरेट करता रहता है, ठीक है। समझ आ गई आपको इस क्वेश्चन की, यानी जैसे जैसे जो है वो रॉकेट इंजन बर्न कर रहा होता है तो रॉकेट और तेज़ी से जो है वो जाता रहता है और रॉकेट कंटिन्यूसली एक्सीलरेट करता रहता है, ठीक है। स्टूडेंट्स अब जो है वो हम लोग देखेंगे कि रॉकेट फ्यूल और वर्किंग इन स्पेस, ठीक है, रॉकेट जो है वो स्पेस में कैसे काम करता है, ठीक है, ठीक है, रॉकेट फ्यूल और वर्किंग इन स्पेस, ठीक है। रॉकेट के जो अंदर जो फ्यूल होता है, ठीक है, रॉकेट जो है वो अपना फ्यूल खुद लेकर चलता है, ठीक है। इसीलिए जो है वो जैसे कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, जैसे कि हमने पढ़ी थी कि लिक्विड हाइड्रोजन होती है और लिक्विड ऑक्सीजन, उसके फ्यूल में दो चीज़ें शामिल होती हैं, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों चीज़ें उसके फ्यूल में शामिल होती हैं, ठीक है। लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन की फॉर्म में होती हैं, ठीक है, इसलिए जो है वो रॉकेट को हवा की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, ऊपर जाने के लिए भी, और इसीलिए वो जो है वो स्पेस में काम करता रहता है, ठीक है। क्योंकि फ्यूल जो है वो खुद अंदर ही ऑक्सीजन रखता होता है, इसलिए इसमें जो है वो कंबस्टन यानी बर्निंग का प्रोसेस जो है वो होता रहता है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्निंग होती है ना, तो उसके अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन होती है जिससे जो है वो बर्निंग होती रहती है और रॉकेट जो है वो ऊपर जाता रहता है। इसमें जैसे कि मैंने आपको जो है वो पहले बताया है कि इसमें जब रॉकेट जो है वो अपना फ्यूल लेकर जाता है, ठीक है, क्योंकि स्पेस में जो है वो एयर अवेलेबल नहीं होती है, तो इसलिए रॉकेट जो है वो अपना फ्यूल साथ लेके जाता है, ठीक है, ताकि वहाँ पर भी रॉकेट जो है वो काम कर सके, ठीक है। रॉकेट का जो 80% हिस्सा होता है ना, मतलब 80% जो रॉकेट का मैस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो उसका फ्यूल ही होता है, ठीक है। 80% रॉकेट का जो मैस होता है वो उसका फ्यूल ही होता है, ठीक है। 80% of the mass of rocket, ये क्या होता है, इसका फ्यूल ही होता है, ठीक है। और बाकी 20% जो सा होता है वो रॉकेट होता है। अगर 100% एक रॉकेट है, ठीक है, तो उसका 80% हिस्सा जो है वो सिर्फ फ्यूल ही होता है और बाकी जो 20% होता है वो बाकी रॉकेट होता है, ठीक है। रॉकेट जो है वो हमने मतलब स्टार्ट हो गया, वो अब ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो जैसे जैसे जो है वो फ्यूल कम हो रहा होता है
तो क्या होता है कि रॉकेट का मास जो है वो भी कम हो रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। फ्यूल कंटिन्यूसली कम हो रहा है, मीन्स के रॉकेट का मास जो है वो कंटिन्यूसली कम हो रहा है, ठीक है। कुछ जो है वो कंटिन्यूसली एक्सीलरेट कर रहा होता है वेलोसिटी, और इसी तरह जो है वो कंटिन्यूसली रॉकेट की वेलोसिटी भी बढ़ रही होती है। और जब रॉकेट की वेलोसिटी बढ़ रही होती है तो साथ में जो है वो मोमेंटम गेन कर रहा होता है कंटिन्यूसली, ठीक है। जब फ्यूल कम हो रहा होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि रॉकेट का मास भी कम हो रहा होता है। जब रॉकेट का मास कम हो रहा होता है वो कंटिन्यूसली एक्सीलरेट कर रहा होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वो रॉकेट की वेलोसिटी बढ़ रही होती है और मोमेंटम जो है वो कंटिन्यूसली गेन हो रहा होता है, ठीक है। लगातार मोमेंटम जो है वो गेन हो रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो रॉकेट का था, ठीक है। आगे जो है वो आप लोग चेन रॉकेट इसकी एडवांस में आ जाता है कि चेन रॉकेट क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। चेन रॉकेट, ये रॉकेट है ना हमारे पास, ठीक है। इसके ना इर्द गिर्द जो है वो छोटे छोटे उन्होंने रॉकेट लगाए होते हैं, ठीक है। एक दरमियान में बड़ा रॉकेट होता है और बाकी साइडों में जो है वो ना छोटे छोटे रॉकेट होते हैं। तो पहले जो है उन रॉकेट को ऑन कर देते हैं, तो वो जो छोटे छोटे रॉकेट होते हैं वो बड़े रॉकेट को जो है वो लेके चलते हैं, ठीक है। वो लेके जाते हैं। जब छोटे रॉकेट का जो है वो फ्यूल कम हो जाते हैं और फिर बड़ा रॉकेट का फ्यूल जो है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो चेन रॉकेट होता है, मतलब एक रॉकेट के सब बड़े रॉकेट के साथ जो है वो छोटे रॉकेट भी उन्होंने लगाए होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब जो है वो हम लोग इसका फाइंड करेंगे एक्सीलरेशन, ठीक है। नाउ वी फाइंड एक्सीलरेशन के रॉकेट ने जो है वो कितना एक्सीलरेशन गेन किया, ठीक है। वी विल फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ रॉकेट, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ रॉकेट को फाइंड करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे एक्सीलरेशन ऑफ द रॉकेट का जो है वो एक्सीलरेशन क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो एक स्मॉल एम होता है, ये किसके बराबर होता है, मास ऑफ गैस, ठीक है। मास ऑफ गैसेस, ठीक है। मास ऑफ गैसेस कौन सी, जो कि इजेक्ट हुई होती है रॉकेट से, जो बाहर निकलती होती हैं, ठीक है, पर सेकंड पे, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी इनर्शियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, इनर्शियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, v है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी v के साथ जो है वो गैसेस निकल रही होती हैं, ठीक है। और चेंज इन मोमेंटम, मतलब मोमेंटम भी तो चेंज होता है ना, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि जब फ्यूल जो है वो कम हो रहा होता है तो रॉकेट का मास जो है वो भी कम होता है, ठीक है। जब मास कम होता है तो रॉकेट जो है वो मतलब कंटिन्यूसली एक्सीलरेट कर रहा होता है। तो जब कंटिन्यूसली एक्सीलरेट करता है उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही होती है। वेलोसिटी बढ़ने के साथ जो है वो मोमेंटम चेंज हो रहा होता है, मतलब मोमेंटम गेन कर रहा होता है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास जो है वो क्या आएगा, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम जो है वो ठीक है। अब हम जो है वो चेंज इन मोमेंटम को फाइंड करेंगे। तो ये कैसे आएगा, पी एफ माइनस पी आई, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ मल्टीप्लाई बाय टी। एफ मल्टीप्लाई बाय टी ये क्या है, थ्रस्ट फोर्स है, ठीक है। जब गैसेस निकलती हैं तो क्या होता है कि अब एक अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स पैदा होती है, ठीक है, जो कि रॉकेट को ऊपर की तरफ लेके जाती है, ठीक है। और ये मोमेंटम एम वी एफ इज माइनस एम वी आई, ठीक है, जो कि रॉकेट को जो है वो ये फोर्स है और ये मोमेंटम चेंज होता है, मतलब चेंज होने के मोमेंटम चेंज होता है तो फोर्स अपवर्ड एक थ्रस्ट फोर्स लगती है, ठीक है। तो अब हम इसमें जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे, एफ मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू एम वी एफ हमारे पास क्या है, वी है, और माइनस एम वी आई हमारे पास 0 है, ठीक है। तो टी उधर चले जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ओवर टी और वी, ठीक है। एम ओवर टी इधर आ गया और ये वी आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स जो है वो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि फोर्स कौन सी होती है, ये हमारे पास किसके बराबर होती है, एम में, ठीक है। एम ये बड़ा एम है, ठीक है, एम ए के बराबर होती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एम ए इज इक्वल टू एम ओवर टी बी, ठीक है। ए जो है वो इधर रहेगा और एम ओवर टी ओवर एम, और ये हमारे पास साथ में वी,
ठीक है। तो ये जो है वो हमने क्या फाइंड कर लिया, रॉकेट जो है वो मोमेंटम गेन करता है जब रॉकेट जो है वो मूव करता है। ठीक है, जब रॉकेट मूव करता है तो इतना मोमेंटम जो है, इतना मोमेंटम जो है वो रॉकेट गेन करता है। ये छोटा m जो है वो मैस ऑफ द गैसेस है और बड़ा m जो है वो मैस ऑफ रॉकेट है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। छोटा m मैस ऑफ गैसेस है और बड़ा m मैस ऑफ रॉकेट है। तो ये क्या होता है कि मैस जो है वो बढ़ता है। ठीक है, जब फ्यूल बर्न होता है और गैसेस निकलती हैं तो मैस ऑफ द रॉकेट जो है वो इंक्रीज होता है और इसी तरह जो है वो एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है। ठीक है, ठीक है, मैस ऑफ द रॉकेट क्या होता है, डिक्रीज होता है। रॉकेट का जो मैस है वो डिक्रीज होता है। जब रॉकेट का फ्यूल जो है वो जल रहा होता है तो क्या होता है कि रॉकेट का मैस जो है वो कम हो रहा होता है। ठीक है, एंड हेंस द एक्सेलरेशन इंक्रीज। ठीक है, समझ आ गई आपको। जब रॉकेट का फ्यूल जलता है तो क्या होता है, रॉकेट का मैस जो है वो कम हो जाता है और इसी तरह इसका एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ता है। ठीक है, ठीक है, और एक और पॉइंट इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट है, द रॉकेट द गेन इन मोमेंटम ऑफ गैसेस equal the gain in momentum of rocket। ठीक है स्टूडेंट्स, द गेन इन मोमेंटम ऑफ द गैसेस इक्वल टू द गेन इन मोमेंटम ऑफ द रॉकेट। ठीक है, जो मोमेंटम गेन होता है गैसेस का वो किसके बराबर होता है, गेन इन मोमेंटम ऑफ द रॉकेट। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रॉकेट प्रपल्शन। मेरे चैनल फिजिक्स का इल्म को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दें। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को कोई कहीं से कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल फिजिक्स का इल्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।